Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. महर्षि दधीच की तपोभूमि मिस्रिक का एक छोटा सा गांव अमजदपुर उस समय ढोल नगाड़ों के शोर से गूंज उठा जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आईएएस के पद पर चयनित होने के बाद 23 वर्षीय पीयूष राज अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही पीयूष राज ने अपनी मां कृष्णा देवी का आशीर्वाद लिया और साथ ही परिवार व समाज के लोगों ने उनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। शुक्रवार की भोर गांव पहुंचते ही नगरपालिका मिश्रिक नैमिषारण्य के चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, प्रधान प्रदीप सिंह, सभासद लोकनाथ मौर्य, अनीस अहमद, आशीष कश्यप सहित सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। गांव अमजदपुर में विधायक मनीष रावत भी उनके घर पहुंचे और पीयूष राज को बधाई दी। इस दौरान पीयूष राज ने आई इंडिया को बताया कि क्षेत्र में वे शिक्षा की प्रगति के लिए वे कार्य करने को उत्सुक हैं। लोक में चयनित होकर यहाँ इस गांव में पहुँचे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये मोमेंट मेरी लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा ही दिख रहा है और मैंने पहले ऐसा कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। ये सक्सेस इतनी ग्रैंड लग रही है, आप लोगों की प्रेजेंस से इतना बड़ा लग रहा है कि इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। प्रारंभिक शिक्षा आपकी मिश्रिक क्षेत्र से हुई जैसी जानकारी मिली जी। उसके बाद में आपने अदर स्कूलों में जाके शिक्षा की, कैसे शिक्षा आपने ग्रहण की और किस तरह से आपने मेहनत की? जी मेरी एजुकेशन में मेरे फादर का बहुत ही रोल रहा है, उनके स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं। सुबह और मुझे स्कूल तक छोड़ने जाना या फिर बस तक छोड़ने जाना और शाम को लेके आना, ये उन्हीं का स्ट्रगल था कि मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी हो पाई, इतनी पॉलिश्ड हो पाई और आज मुझे सक्सेस मिली है। तो उनका मेजर रोल मेरी एजुकेशन में उन्हीं का रहा है। अच्छा, आपने कक्षा 5 यहाँ मिश्रिक में ही क्षेत्र में किया है और उसके बाद आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हम आईएएस बने या आपका कुछ लक्ष्य और था? एक्चुअली क्लास 5th तक हो या क्लास 12th तक हो, मुझे ये स्ट्रीम नहीं पता थी, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। 12th के बाद ही मेरे पेरेंट्स का सपना था कि हाँ मुझे आईएएस बनना चाहिए, मुझे इस स्ट्रीम को चुनना चाहिए और उन्हीं के आई थिंक ड्रीम को मैंने आगे कंटिन्यू किया और फिर अपना ही ड्रीम समझ के उस पर वर्क किया और फाइनली इसको अचीव किया। अच्छा, जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अपनी ड्रीम्स को चेज़ किया है, उस पर हार्ड वर्क किया है कंसिस्टेंटली और अपने पे बिलीव रखा है। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी होता है आपको प्रिपरेशन के दौरान, तो आप खुद पर बिलीव रखिए, कभी भी डिसहार्टेंड ना होइए और अपने गोल को आगे रखते हुए उसी पर छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए, आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। यूट्यूब से बहुत से लोग सहायता लेते हैं कि उससे जो है हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इस संबंध में क्या करें? जी, जैसे आप कह रहे हैं यूट्यूब एक बहुत यूज़फुल सोर्स साबित हो सकता है। मैंने भी बहुत हेल्प ली है यूट्यूब से, खासकर प्रीलिम्स के टाइम पे सीसैट का कोर्स अगर करना था तो मैंने ऑनलाइन कोर्स ही किया था, यूट्यूब की क्लासेस की थी। तो आई थिंक उसका कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल रहता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से भी प्रेरित होकर और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा आपके आज मिश्रिक प्रवेश करते ही बहुत ज़्यादा स्वागत वगैरह किया गया है और आपकी माँ जो है नगर पालिका में लिपिक के पद पर तैनात हैं और उन्हें बहुत खुशी हुई जब आपके द्वारा उनको जानकारी हुई। तो माँ के संबंध में क्या कहेंगे?
जी, जब मुझे बुलाया गया था नगर पालिका तो मुझे इतना भरोसा नहीं था कि यार इतना कुछ ज़्यादा किया जाएगा। बट जैसे ही वहाँ गए तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन टाइप का था और मम्मी का इतना सम्मान किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरी मदर मेरे साथ में ही थी, मेरे बगल में बैठी थी, उनका इतना सम्मान किया जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। अच्छा, ये क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लोग बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए, उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो अगर सीतापुर ज़िले का भी हम देखें, लिटरेसी रेट बहुत कम है, जैसे मैंने पढ़ा है। और आई थिंक लगता भी है कि यहाँ प्राइमरी स्कूल्स की उतनी हालत अच्छी नहीं है, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की हो या फिर हायर एजुकेशन की हो। तो डेफ़िनेटली इस पर काम होना चाहिए और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी इस पर काम ज़रूर करना चाहूँगा। यूपीएससी में 437वीं रैंक हासिल करने वाले पीयूष राज के पिता पूर्व प्रधान राम प्रकाश का देहांत 2020 में हो गया था। अपनी मां की प्रेरणा से उन्होंने आईएएस बनने का लक्ष्य रखा। पीयूष राज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिश्रित क्षेत्र में करने के बाद हाई स्कूल इंटर की परीक्षा लखनऊ पब्लिक स्कूल सीतापुर से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने ज्ञानोदय डिग्री कॉलेज लखनऊ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद पीयूष ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने का लक्ष्य बनाया और 2024 की परीक्षा में 437वीं रैंक हासिल की। अपनी इस सफलता का श्रेय वह अपनी माता कृष्णा देवी को देते हैं, जो इस समय नगरपालिका मिश्रिक नैमिषारण्य में लिपिक के पद पर तैनात है। पीयूष राज की छोटी बहन नीट की तैयारी कर रही है। मैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं क्या बताऊँ कि मतलब मैंने इनको देखा है स्ट्रगल करते हुए और मैं भी इनके साथ ही रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है। तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा खुश हूँ और आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और मुझे कहीं और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है, मेरी मम्मी और मेरे पापा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जानकारी मिली कि आप नीट की तैयारी कर रही हैं, कैसे तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है और प्रयास- यही से मोटिवेशन लेती रहती हूँ। प्रयास रहेगा आपका? हाँ, मतलब रहेगा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने भाई जैसे बनूँ। आइए आपको सुनाते हैं पीयूष राज का गांव में स्वागत करने पहुंचे सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि आज जनपद सीतापुर से तो आईएएस चुन के हम लोग बीच में आए हुए हैं और वास्तव में हम सब लोग बहुत खुश हैं और देख रहे हैं जिस तरह से सभी लोग आए हुए हैं, सब लोग स्वागत करने आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज हम लोगों के बीच में जो आज पूरी तैयारी के साथ घर परिवार में जिस तरह मैं देख रहा माँ से मिला है ना, बाकी सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो आज वो देख रहा हूँ कि सभी लोग उत्साहित हैं और हम सब के लिए और जो यूथ है जो हमारा है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, उसके लिए उसे प्रेरणा मिल रही। जैसे मेरी माँ कह रही थी कि जो कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, जैसे सिलेक्शन हुआ बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए। तो निश्चित है, अभी बेटी है ना, आप जो बहन है, बहन भी कह रही कि मुझे मेडिकल में जाना था लेकिन अब नहीं, अब भाई जैसे मुझे भी आगे जाना है। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा और भी अच्छा हमारा क्षेत्र में जो है डेवलप होगा। जो लोग नहीं एजुकेशन क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में देखिए, कहीं ना कहीं आज जो है अगर हम एजुकेशन को ही अगर आगे लेके जाएंगे, वही एक रास्ता है हमें आगे ले जाने का। और निश्चित है कहीं ना कहीं ये हम सफलता हुई है और इस समाज के लिए पासी समाज में से आए हैं और कहीं ना कहीं समाज के लोग भी जो हमारे भाई समाज के लोग थे, जो लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन पीछे थे, आगे नहीं आ पा रहे थे, तो उनसे प्रेरणा मिलेगी और वो भी आगे आएंगे और सबके लिए बेहतर रहेगा। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मिश्रित क्षेत्र देखा जाए तो पिछड़ा चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं, पिछड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ डेवलप हो रहा है और काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, बेहतर हो रहा है। समय लगेगा और अच्छा हो जाएगा और उसी का ही परिणाम है। आप देखिए ना, जैसे अब आप पीयूष जी हमारे बीच से निकल के बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं और तेज़ी से लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे शिक्षा अगर कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट जैसी होती है फिर कहीं को पूरी भी होती है। अगर किसी कॉलेज की कमी है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ने पर पूरा होता रहता है और अच्छा है। जैसा देखिए, आप जैसे अभी मैं बात हो रही थी, आपने पूछा तो कहीं ना कहीं कहा है कि अब मुझे अवसर मिलेगा, अब तो आपको अवसर मिलेगा। तो निश्चित है जिस ज़िले में रहेंगे उस ज़िले में एजुकेशन पे बेहतर काम करने प्रयास करेंगे तो ऐसे ही नई प्रेरणा के साथ जो नए हमारा यूथ आ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये अच्छा मैसेज देगा और प्रदेश हमारा ज़िले को आगे ले जाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे अच्छा कुछ नहीं सकता है। जो यूथ, मैंने कहा ना, अभी बोला ना कि सभी लोग प्रेरित हैं और कहीं ना कहीं अब हर कोई लक्ष्य लेके चलेगा कि मुझे भी पीयूष जैसा बनना है, तो कहीं ना कहीं लेके चलेगा। तो निश्चित है आने वाले समय में
और भी अच्छा रिजल्ट हम लोगों के बीच में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हर कोई आपसे प्रेरित होकर जाएगा। ये अपने जनपद के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात। देखिए बड़ी संख्या में सभी लोग आए हुए हैं और सभी बहुत हैप्पी हैं, सभी बहुत खुश हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।